25 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 1000 से जायद यूरोपी कानून साजों ने तिल अबीब यानी कि फलस्तीन पर जोर दिया, यानी इसराइल पर जोर दिया कि इसराइल फलस्तीन में मकबूजा मगरबी किनारों के हिस्सों को जम करने की मनसूबा बंदी को तर्क कर दे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के आज़ाद फलस्तीन के इलाकों तक तोसी और इसके इसराइली रियासत में इंजमाम के मनसूबे पर 1 जुलाई से काबीना में बहस शुरू हो गई। खबरसां इदारे एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक अखबारों में शाया होने वाली और यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा को भेजे गए खत में 1080 कानून साजों ने कहा कि वो इसराइल की जानिब से इस अमल के नतीजे में बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात पर असरात के बारे में सख्त परेशान हैं। मरासले में मजीद कहा गया कि इक़दाम इसराइल फ़लस्तीन अमन के इम्कानात के लिए मोहलिक साबित होगा। यूरोपीय यूनियन के कानून साजों ने कहा कि अफसोसनाक अमर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मनसूबा बैन अल-अक़वामी सतह पर मुतय्यन असूल और ज़वाबित से मुनाफी हो गया। खत में 3 मरतबा अमरीकी सदर का हवाला दिया गया, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बराह रास्त कोई तज़किरा नहीं किया गया, जो अब भी फैसला करेंगे कि फ़लस्तीन का किस हद तक इलाका जम होना चाहिए। कानून साजों ने इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए यूरोप के तवील मुद्दती वादों की तारीफ की और कहा कि हम यूरोपीय रहनुमाओं से मुतालबा करते हैं कि वो इस चैलेंज के जवाब में फैसला कुन अंदाज में अमल करें। उन्होंने कहा कि यूरोप को बैन अल-अक़वामी अदाकारों को साथ मिलकर इसराइली मनसूबे को रोकने की कोशिश में मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। राना बशारत अली खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। जनवरी के एंड पे ये एक फैसला आया जो दुनिया में इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक ग्रेटर मनसूबा, उसको फ़लस्तीन ने रिजेक्ट किया। 23 अप्रैल को जो फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बड़ा ये कहा कि आप इस तरह नहीं कर सकते इसराइल को कि आप इलाकों को जम करें। 9 जून को फिर उन्होंने धमकी दी क्योंकि 1 जुलाई को जम करने जा रहा है इसराइल, और क्योंकि वो काबीना के अंदर बहस करेगा। 1 जुलाई को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी कह दिया कि अमन को खराब करेगा अगर इसराइल फ़लस्तीन के वेस्टर्न जो मगरबी हिस्से हैं उनको जम करेगा। आप किस तरह देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, पहले तो शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसी जो कब्जे हैं इसराइल, ये 1948 से करते चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है फ़लस्तीन के लिए इसराइल की तरफ से ऐसी जारियत के फैसले होना। लेकिन बदकिस्मती ये है यहाँ पे जो खामोशी मिलते इस्लामिया की है, और ख़ास तौर पे OIC की और अरब ममालिक की जो खामोशी है, वो इसराइल को ऐसे इक़दाम करने में बढ़ोतरी देती है, उनकी हौसला अफजाई करती है। और इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन का रोल होना चाहिए या यूरोपीय यूनियन का रोल होना चाहिए, वो अमली तौर पे कोई भी अहम कदम नहीं उठाते। ये जितने भी यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान और यूरोपीय यूनियन के लोगों ने साइन किए हैं कि कोई कानूनी हैसियत नहीं। हाँ, एक जवाब बन जाता है कि यूरोपीय यूनियन के लोग इसके फ़लस्तीन के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन अगर हम समझते हैं कि ये कोई प्रेशर बिल्डअप कर सकता है इसराइल पे या अमेरिका पे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इनकी कोई हैसियत नहीं है, ना ही कानूनी तौर पे और ना ही ये आईनी तौर पे इसराइल के खिलाफ कोई इक़दाम उठा सकते हैं। यहाँ पर जो इक़दाम उठाने चाहिए थे, जिन अदारों को, खासतौर पे यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन को और OIC को जो इक़दाम उठाने चाहिए थे, उन इक़दामात का बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ये इसराइल की डायरेक्ट उसको पावर देते हैं जब ये अदारे खामोश रहते हैं। और इसराइल बजाते खुद ना सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशनशिप में और बल्कि मुआशी तौर पे वो इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि उसकी बात फ़लस्तीन के खिलाफ कोई शायद ही कोई अदारा या शायद ही कोई मुल्क बात काटने की जुर्रत कर सकता है। ये ग्राउंड रियलिटी है। यूनाइटेड नेशन में भी उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो दुनिया के टॉप 5 बिजनेस ग्रुप्स में आते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि हम फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए इस डायरेक्शन से कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ हमदर्दी हासिल कर सकते हैं। हमें अमली तौर पर इक़दामात की ज़रूरत है। अमली तौर पर कौन से इक़दामात हो सकते हैं? क्या अरब ममालिक कर देंगे? टाइज तो सऊदी अरेबिया की बढ़ी है, लेकिन UAE के वज़ीर ख़ारजा ने 1 जून को ये कहा था कि ये बड़ा मज़हका केस होगा कि अगर ये काबीना के अंदर नेतन्याहू लेकर जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, अमन को ख़राब कर सकता है मिडल ईस्ट के को। देखें सर, पिछले 75 ईयर्स से हमने देखा है अरब इसराइल फाइट्स भी हुई हैं, अरब इसराइल बाइकआउट भी चले हैं। बहुत से इस्लामिक ममालिक इस वक्त भी ऐसे हैं जो इसराइल को नहीं मानते,
لیکن کیا ان کے نہ ماننے سے اسرائیل کا وجود ختم ہو؟ جیسے پاکستان کنٹری ایز اے اسرائیل کو نہیں مانتا، لیکن کون سی کس طرف آپ جو عملی اقدامات کر رہے تھے؟ دیکھیں کیا سجیشن ہے؟ اس وقت جو وار ہے یہ وار آف ویپنز نہیں ہے، یہ وار آف منی ہے، یہ وار آف بزنس ہے. جس طرح اس بالکل کرنٹ سچویشن میں آپ دیکھ لیں چائنا اور امریکہ کی اگر وار آف بزنس ہے، اگر وار آف بزنس ہے تو سب سے زیادہ تو امریکہ کے تمام تر ریزرو جو ہیں، تمام تر اس کے خزانے ہیں، وہ سعودی عربیہ کے ساتھ مڈل ایسٹ میں منسلک رہے ہیں. اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں، پر اگر ان کی بات اگر یہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیتے، یو اے ای ڈائریکشن جو ابھی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کرتے تو یہ کروا سکتے تھے. لیکن ہم نے ٹھیک نہیں کیے. وقاص صاحب آپ نے جو تجزیہ میں سن رہا تھا جو آپ نے پیش کیا وہ بالکل درست ہے. ہم ہمیشہ ہی جب سے خلافت ختم ہوئی، اگر آپ اس بات پہ آ جائیں، جب سے سلطنت عثمانیہ کی خلافت ختم ہوئی، مسلمانوں کا جو مرکز تھا وہ ختم ہو گیا. اس مرکز کی جگہ ایک او آئی سی نے حاصل کر لی، اور او آئی سی وہی فیصلے کرتا ہے جو امریکہ کے بینیفٹس کے لیے ہوتے ہیں، جو یورپی ممالک کے بینیفٹ کے لیے ہوتے ہیں. او آئی سی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے خام خواہ ان اداروں سے توقعات وابستہ رکھی ہوئی ہیں. جب تک ہمیں ایک ایسا مسلم رہنما نہیں مل سکتا جو او آئی سی کے ادارے کو خلافت راشدہ کی طرح چلانے کی ہمت رکھتا ہو، وہ ایسے فیصلے کرنے کی ہمت رکھتا ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے لائے عمل پہ ہم عمل کر سکے، تب تک ہم فلسطین کے ہو، کشمیر ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، برما ہو، سیریا ہو، ایسے جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں، ہم کسی بھی اسلامک ممالک کی نہ ہی کھل کے مدد کر سکتے ہیں. ہم صرف اپنے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آج سیریا پہ حملہ ہو رہا ہے، کل میرے پہ نہ ہو جائے. ہم صرف میری جان بچانے کے لیے میرا کچھ نہ بگڑ جائے. ہم اسی لیے آج دیکھ لیں امریکہ نے سعودی عرب کو جو مسلم ممالک کی ہب ہے، جو مسلم ممالک کا مین فوکس ہے، جہاں سے مسلم ممالک اپنی راہیں تلاش کرتے ہیں، ان کو اپنی انڈکلیئر باندی بنا کے رکھا ہوا ہے. سعودی عرب امریکہ کی خواہشات کے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتا. اگر امریکہ چاہتے ہیں تو اسرائیل کی منظور بھی یہ بہت سے مسلم ممالک جو آلریڈی اسرائیل کو منظور کر چکے ہیں، اسرائیل کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ اپنے منجے تھلے لاٹھی مارنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ رانا بشارت علی خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی ٹاپ سے اتنا ہی، کل تک لیے اجازت.